नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है फिजिक्स विद बिल्पानिया सर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, क्योंकि भारत ने अंतरिक्ष में एक बार और नया इतिहास रचा है और हमारा मंगलयान 3 चंद्रमा पर लैंड कर चुका है। तो इसी खुशी के पल के साथ आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम आप लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स यूनिट 2 के 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आंसर फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लाभ उठाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, MCQ क्वेश्चन होते हैं, वो बिल्कुल परफेक्ट अगर हो जाते हैं तो हमें पूरे पूरे मार्क्स आने के चांस रहते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है सम सब्सटेंस लूज देयर रेसिस्टिव एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। पहला ऑप्शन है गुड कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सुपर कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा हमारा सुपर कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी कंडक्टर बाय। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी कंडक्टर बाय फ्लो ऑफ एटम्स, फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, फ्लो ऑफ आयंस। तो दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कंडक्टर के अंदर, वो फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, रेजिस्टेंस, करंट। तो ये तो आप सभी को पता है कि जो एम्पियर जो यूनिट होती है वो किसकी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की होती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी वाला, करंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय इंक्रीज टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डिक्रीज इन। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस किसका डिक्रीज होता है, ये हमें बताना है। हमारा पहला ऑप्शन है कॉपर, टंगस्टन, जर्मेनियम, एल्यूमिनियम। तो दोस्तों, जितने भी मेटल होते हैं उन सभी के जो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और जो सेमीकंडक्टर होते हैं और उनके क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं। तो इसमें सेमीकंडक्टर कौन है, कॉपर, तो इसमें मेटल हो गया, तो इसका तो क्या होगा, इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। टंगस्टन भी मेटल है, इसका भी इंक्रीज होगा। एल्यूमिनियम भी मेटल है, इसका भी इंक्रीज होगा। तो इसका सही आंसर होगा जर्मेनियम, क्योंकि जर्मेनियम क्या है, सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर का क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो सही ऑप्शन होगा हमारा जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक सेल इज सोर्स ऑफ। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो दोस्तों, एन जो सोर्स होते हैं सेल, इलेक्ट्रिक सेल के जो सोर्स होता है वो किसका सोर्स होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो इसका सही ऑप्शन होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मीटर पर सेकंड इज। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन की वो होती है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो हमारा सही करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजर्वेशन शोन बाय किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। कि किरचॉफ का प्रथम और सेकंड जो लॉ है वो सॉरी किस कंजर्वेशन को शो करता है। तो हमारे पास ऑप्शन है लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम, चार्ज एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी, नॉन ऑफ एबव। तो दोस्तों, फर्स्ट जो लॉ होता है वो चार्ज कंजर्वेशन को शो करता है और सेकंड एनर्जी को। तो हमारा सही ऑप्शन होने वाला है बी ऑप्शन, चार्ज एंड एनर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो हमें बताना है। तो दोस्तों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, रो बराबर क्या होता है, RA/L। तो आर का तो होता है ओम, आर की यूनिट क्या होती है, ओम।
एरिया की होती है मीटर स्क्वायर सॉरी, लेंथ की होती है मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा तो क्या आएगा, ओम इंटू मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, ओम इंटू मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ इज वैलिड ओनली मैटर कंडक्टर ओनली इन नॉन मेटल्स इन सेमी कंडक्टर इन मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो आप सभी जानते हैं ओम्स लॉ केवल क्या होता है, मेटल कंडक्टर के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। तो इसका सही आंसर होगा ओनली मेटल कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड अपॉन द, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है अर्थात रो होता है, रो किस पे डिपेंड करेगा, पहला लेंथ, डायमीटर, मास। तो दोस्तों ये मास, और चौथा ऑप्शन है मटेरियल। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो केवल मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो सही आंसर होगा हमारा मटेरियल, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस इज इनफाइनाइट, वेरी लार्ज, वेरी स्मॉल, जीरो। तो दोस्तों यहाँ पूछा है द कंडक्टिविटी पूछी है किसकी, सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस की। तो सुपर कंडक्टिव सब्सटेंस की जो कंडक्टिविटी होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। तो सही आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन, इनफाइनाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओमिक रेजिस्टेंस कॉपर वायर, कार्बन रेजिस्टेंस, डायोड, नॉन ऑफ एबव। तो दोस्तों आप जानते हो ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, जिसमें ओम्स लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है। तो ओम्स लॉ केवल किसके लिए अप्लाई होता है, कंडक्टर के लिए होता है, मेटल कंडक्टर के लिए होता है। तो इसमें मेटल कंडक्टर कौन है, कॉपर वायर है, इसलिए सही ऑप्शन हमारा होगा कॉपर वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑफ, विथ इंक्रीज, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ किसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो आप सभी को पता है सेमीकंडक्टर का होता है और इलेक्ट्रोलाइट का होता है। तो दोस्तों इसमें दोनों ऑप्शन आए हैं, तो अगर ऐसी कंडीशन बने तो आपको बोनस अंक मिलेंगे एग्जाम में। तो इसका सही आंसर सेमीकंडक्टर भी होगा और इलेक्ट्रोलाइट भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ऑन डबलिंग लेंथ ऑफ वायर बाय स्ट्रेचिंग इट्स रेजिस्टेंस विल बिकम हाफ, डबल, 1/4, 4 टाइम्स। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी भी वायर को अगर हम डबल कर दें, उसकी लेंथ को क्या कर दें, खींच कर डबल कर दें, स्ट्रेच करके क्या कर दें, डबल कर दें, तो उसके रेजिस्टेंस पे उसका कितना हो जाएगा, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। तो हम फार्मूला जानते हैं, रो इक्वल क्या जानते हैं हम, आर ए अपान एल। अगर हमें रेजिस्टेंस चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं आर बराबर रो एल अपान ए। अब देखिए दोस्तों, अगर हम लेंथ को क्या करें, डबल कर दें, और जब खींचेंगे तो लेंथ डबल हो जाएगी, लेकिन एरिया क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। तो हमारा जो नया रेजिस्टेंस होगा खींचने के बाद आर डैश, वो क्या होगा, तो एल को तो हम बोलेंगे क्या करना हमें, डबल, और एरिया हमारा क्या जाएगा, a/2। तो 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, आर डैश बराबर हो जाएगा 4 रो एल अपान ए। और इक्वेशन फर्स्ट से इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं हम आर बोल सकते हैं। तो हमारा नया आर जो है वो क्या हो जाएगा, 4 × r, अर्थात कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। एक बार और देखिए, हम क्या जानते हैं, रो बराबर होता है आर ए अपान एल और आर बराबर होता है रो एल अपान ए। इसको हमने समीकरण 1 दे दिया। प्रश्नानुसार हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन क्या करना है, डबल करना है लेंथ। तो लेंथ को क्या करेंगे, हम डबल करेंगे, लेंथ को क्या करेंगे, डबल। तो लेंथ डबल करने पर एरिया क्या जाता है, उसका हाफ हो जाता है ना, इंटरसेक्शन एरिया क्या जाएगा, उसका हाफ, क्योंकि हम उसको खींचेंगे तो पतला होगा तो क्या होगा, उसका एरिया क्या जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो यहाँ लेंथ तो डबल हो गई और एरिया क्या जाएगा, हाफ। 2 को कहाँ ले जाएंगे हम ऊपर, तो 4 हो जाएगा, रो एल अपान ए बचेगा, है ना। तो इसको हम समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो हमारा जो नया है खींचने के बाद, वायर को खींचने के बाद डबल करने के बाद जो रेजिस्टेंस आया वो पहले वाले रेजिस्टेंस का कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स। तो हमारा सही आंसर होगा
डी ऑप्शन 4 टाइम्स। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच एलिमेंट सुटेबल फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स। तो सिल्वर, कॉन्स्टेंटाइन, ब्रास, आयरन। तो दोस्तों जो सूटेबल होता है रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने के लिए, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए जो एलिमेंट सूटेबल होता है उसमें क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, उसमें प्रॉपर्टी होना चाहिए कि उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो निजिलेबल होना चाहिए, बिल्कुल कम से कम होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, ताकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो दोस्तों यह गुण किस में पाया जाता है, इसमें यह गुण कांस्टेंट और मैग्नीन में पाया जाता है। तो एलिमेंट सुटेबल रेजिस्टेंस बॉक्स बनाने के लिए कौन सा एलिमेंट होगा, तो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन। तो दोस्तों यहाँ मैग्नीन तो नहीं है, हमारे ऑप्शन में क्या है, कॉन्स्टेंटन है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो रेजिस्टेंस जो है कंडक्टर का किस बात पे डिपेंड नहीं करता है। तो चलिए देखते, हमारा ऑप्शन है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, थिकनेस ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप सभी जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इंटरसेक्शन एरिया के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और नेचर मटेरियल पर डिपेंड करता है ना, और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। काय पे, टेम्परेचर पे, चार बातों पे डिपेंड करता है। अब दोस्तों इसमें लेंथ आ चुका है, तो लेंथ पे तो मटेरियल आ चुका है, लेंथ आ चुका है, लेंथ पे भी डिपेंड करेगा, थिकनेस अर्थात एरिया पे आ गया, एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो चौथा ऑप्शन है पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसमें पूछा गया था नॉट डिपेंड, तो किस पे डिपेंड नहीं करेगा वो, तो हमारा सही आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वाट, किलोवाट, मेगावाट, किलोवाट हावर। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा कि इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है किलोवाट हावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डिक्रीज ऑफ। तो दोस्तों ये फिर से रिपीट हो चुका है, सेमीकंडक्टर, मेटल, इलेक्ट्रोलाइट, एलो। तो दोस्तों इसमें सही आंसर होगा सेमीकंडक्टर। इंक्रीज टेम्परेचर द रेजिस्टेंस डिक्रीज, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो किसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, तो एक तो होता है सेमीकंडक्टर का, तो और होता है इलेक्ट्रोलाइट का। तो दोस्तों इसमें दोनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ऐसी पोजीशन में आपको एग्जाम में बोनस मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं द रोंग रिलेशन इज 1 एम्पेयर इंटू 1 ओम बराबर 1 वोल्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़िए, क्योंकि इसमें हमें क्या बताना है, रोंग रिलेशन बताना है। तो एक इसको हम देखते हैं, चेक करते हैं चारों ऑप्शन को कि इसमें कौन सा रिलेशन गलत है। तो 1 एम्पेयर किसकी क्वांटिटी होती है, एम्पेयर होती है इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलेंगे, आई इंटू ओम होती है रेजिस्टेंस की, आर बराबर वोल्ट होती है वी की। तो वी बराबर आई आर होता है, तो ये रिलेशन तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वाट होती है शक्ति की, पी, सेकंड होता है टाइम टी, और जूल होता है डब्ल्यू। तो पी बराबर होता है डब्ल्यू बटे टी, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा पी टी। तो ये रिलेशन भी क्या जाएगा, राइट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर होता है 1 न्यूटन पर कुलाम। तो न्यूटन होता है फोर्स का, कुलाम होता है चार्ज का। तो फोर्स बटे चार्ज क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और इधर दे रखा है 1 वोल्ट पर मीटर। तो 1 वोल्ट मतलब ई बराबर होता है डी वी बटे डी एक्स। वोल्ट होता है डिफरेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस, और मीटर होता है डिस्टेंस का। तो ई बराबर माइनस डी अपन डी एक्स भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट। 1 कुलाम इंटू 1 वोल्ट, कुलाम होता है चार्ज का, वोल्ट होता है वोल्टेज डिफरेंस का, पोटेंशियल डिफरेंस का, और वाट होता है शक्ति। तो पी बराबर वी आई होता है, ना कि क्यू वी, अर्थात ये रिलेशन क्या होगा हमारा, गलत होगा। तो हमारा सही इसमें अपना जो है द रोंग रिलेशन वाला जो है इसमें कौन सा होगा ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन होगा फोर्थ वाला, 1 कुलाम इंटू 1 वोल्ट इक्वल 1 वाट। ये क्या हो गया, हमारे रोंग रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टेंटाइन वायर इज यूज्ड इन मेकिंग द
स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस विकास इट्स कि कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन का जो वायर है उसका उपयोग हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस के लिए क्यों करते हैं, तो हम इसकी पहले चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, नेजिलेबल होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा हमारा पहला ऑप्शन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज लो, डेंसिटी इज हाई, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज नेजिलेबल। तो हमारा करेक्ट जो आंसर है वो होगा 4th नंबर का। चलिए दोस्तों, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि सभी को लाभ मिल सके। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।